हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजू शर्मा। वेलकम टू एएस क्लासेस। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने 10th क्लास के 9th चैप्टर के एग्जाम्पल्स किए थे। एग्जाम्पल 1 to 5, मतलब कि 1 से लेके 5 तक किए थे हमने, और 6th और 7th अभी हमारा रहता है। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे अपने एग्जाम्पल्स 6th और 7th। तो एग्जाम्पल नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हमें बोल रहे हैं ये द एंगल ऑफ depression ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 meter tall building from the top of a multi-storied buildings are 30 degree and 45 degree respectively। हमारे पास कोई बिल्डिंग दी है, इन्होंने मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, और ये हमें बोल रहा है कि जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है वो एक उसके पास ही एक छोटी बिल्डिंग है, और वो उसके टॉप से जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है, और उसके बॉटम से जो है वो 45 डिग्री का एंगल बनाती है। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। तो हमें बताना है कि जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, यानी कि जो बड़े वाली बिल्डिंग है, हमें उसकी हाइट बतानी है, और बताना है कि जो दो बिल्डिंग्स हैं उनकी आपस में दूरी कितनी है। मतलब कि हमें क्या क्या बताना है, हमें पीसी बताना है और हमें एसी बताना है। पहले तो मैं आपको ये समझा देती हूँ ये हमने कैसे रखे हैं नाम। देखिए, जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है उसे हमने पीसी ली है, ठीक है, और जो दूसरी बिल्डिंग है उसका नाम हमने रखा है ए बी, और जो ए यानी बॉटम से जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का जो ये है टॉप है, यानी कि पी है, जो वहाँ से लेके वहाँ ए तक जो हमारे पास एंगल बनता है वो है हमारा 45 डिग्री। और जो बी से लेके पी तक, यानी कि टॉप से लेके टॉप तक, एक बिल्डिंग के टॉप से लेके मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग तक जो हमारे पास एंगल बनता है वो है हमारे पास 30 डिग्री। और हमें निकालना है इसमें पी सी, और हमें निकालना है ए सी। पी सी यानी कि जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है जो उसकी हमें हाइट निकालनी है, और जो दो बिल्डिंग्स हैं उनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि दूरी निकालनी है। तो पहले हम इसमें गिवन लिख लेते हैं। देखिए गिवन क्या क्या है हमारे पास। गिवन हो गया है हमारे पास, हमें एंगल गिवन है ना। एंगल हम ले लेते हैं, एंगल क्यू पी बी ले लीजिए या बी पी क्यू ले लीजिए, आपकी मर्जी है। हम एंगल ले लेते हैं बी पी क्यू, या इसे आप ओनली एंगल पी भी लिख सकते हैं, लेकिन एंगल पी में तो देखिए फिर ये पूरा भी आ जाता है, तो इसलिए हम इसको बी पी क्यू लिख लेते हैं। वो हमारे पास गिवन है 30 डिग्री, और है हमारे पास, और जो दूसरा एंगल है हमारे पास ए पी क्यू। एंगल ए पी क्यू हमें क्या है 45 डिग्री दिया हुआ है इन्होंने। ये दो एंगल्स हमने लिख लिए हैं, और हमें ये वाली बिल्डिंग की जो मतलब कि जो छोटे वाली बिल्डिंग है उसकी हमें हाइट गिवन है। हाइट हमें क्या है, यानी कि ए बी हमें क्या दिया हुआ है 8 मीटर। अब ये जो इसने एंगल ऑफ डिप्रेशन दी है ये, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जो हम नीचे की तरफ बनाते हैं, मतलब कि जब हम किसी हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ देखते हैं किसी भी पॉइंट से, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और जो लाइन ऑफ साइट होती है उसके बीच का जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण। तो अब हम यहाँ पे टू प्रूव लिख लेते, सॉरी टू फाइंड लिख लेते हैं। फाइंड हमें क्या क्या करना है, हमें बिल्डिंग की हाइट, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, यानी कि पीसी हमें निकालना है। पीसी इज इक्वल टू व्हाट, एंड हमें दो बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि ए सी इज इक्वल टू व्हाट। ये दो चीज़ें हमें निकालनी है। अब हम यहाँ पे अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब अगर हमें ये निकालना है, देखिए जो हमारे पास पीसी है वो दो लाइंस हैं, ये इनका प्लस होगा ना, पीडी और डीसी, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तभी तो हमारे पास पीसी आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम ये छोटे वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ये ट्रायंगल क्या है हमारे पास, ट्रायंगल पी बी डी।
PBD ले लेंगे हम। अब PBD में देखिए यहाँ पे हमें निकालना है, PD निकालना है हमें, और यहाँ पे लेकिन हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है, ना ही हमारे पास BD है और ना ही हमारे पास PD है। तो हम क्या करेंगे, PD हमें निकालना है और BD भी चाहिए हमें, क्योंकि हमें AC निकालना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम देखेंगे कि इसमें कौन सा यूज़ हो सकता है हमारे पास। तो ये है हमारे पास परपेंडिकुलर और ये है हमारे पास बेस। परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास किस में है, 10 में। तो यानी कि 10 क्या हो गया, PD बाय BD इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री। यहाँ पर आपको एक पॉइंट क्लियर करना रह गया है। देखिए ये जो दो लाइंस हैं हमारे पास BD और QP, ये हमारे पास पैरेलल लाइंस है ना। और जब कोई दो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके बीच में से कोई ट्रांसवर्सल जाती है, यानी कि कोई तिर्यक रेखा जाती है कोई दो पैरेलल लाइंस के बीच में से, तो जो एकांतर कोण होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यानी कि ये भी हमारे पास 30 डिग्री हो गया। और ऐसे ही यहाँ पे PAC में अगर ये 45 है तो ये भी हमारे पास 45 होगा, हो गया। ये आपने 8th क्लास में पढ़े होंगे एकांतर कोण, यानी कि ऑल्टरनेटिव एंगल्स। अब ये कितना हो गया हमारे पास, 10-30 डिग्री। और 10-30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1/√3। अब यहाँ से देखिए क्या निकल सकता है ये, अगर हम PD बाय BD इज इक्वल टू 1/√3 करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, BD इज इक्वल टू PD√3। अब हम दूसरे वाली ट्रायंगल लेते हैं। दूसरी ट्रायंगल क्या है हमारे पास, PAC। तो हम दूसरी ट्रायंगल ले लेंगे यहाँ पे, ट्रायंगल PAC। अब PAC में भी वही हम बेस और परपेंडिकुलर ले लेते हैं, यानी कि 10 लेंगे हम दोबारा से। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, PC, और बेस क्या है हमारे पास, AC, इज इक्वल टू 10। एंगल की वैल्यू हमारे पास गिवन है 45, और 10/45 कितना होता है हमारे पास, 1। तो यानी कि PC इज इक्वल टू AC हम लिख सकते हैं। ये हमने कैसे लिखा है, PC बाय AC इज इक्वल टू 1/1। तो PC को 1 से करेंगे तो PC आएगा, और AC को 1 से करेंगे तो AC आएगा। तो यानी कि PC और AC क्या है हमारे पास, इक्वल हो गए हैं। और PC की वैल्यू क्या है हमारे पास, PC अगर हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, PD प्लस DC, PD प्लस में DC। और इसलिए हम PD प्लस DC को किसके इक्वल लिख सकते हैं, PD प्लस DC को हम AC के इक्वल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि PC और AC आपस में इक्वल थे, तो हम PC की जगह पे AC लिख सकते हैं। यहाँ पे DC लिखना था हमें, इज इक्वल टू AC हो गया हमारे पास। तो अब AC और BD जो है वो आपस में इक्वल है, तो AC इज इक्वल टू BD है, यानी कि AC और BD ये एक रेक्टेंगल बन गया है हमारे पास। और रेक्टेंगल में जो लेंथ और विड्थ होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, तो AC और BD हमारे पास इक्वल है। और DC और AB भी क्या है हमारे पास, इक्वल है। DC इज इक्वल टू AB, यानी कि 8 मीटर। अगर AB हमारे पास 8 है, ये तो हमारे पास गिवन है ना, तो DC भी हमारे पास 8 होगा। अब ये दोनों हमारे पास 8 हो गए हैं, तो इसलिए जो हम PD लिखेंगे, यानी कि PD इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो हम यहाँ पे लाइन बना के कर लेते हैं ये, ठीक है। ये देखिए ये हम इक्वेशन 1 लगा लेते हैं। अब अगर हम इक्वेशन 1 लेते हैं तो PD प्लस में DC कितना हो गया हमारे पास, 8 इज इक्वल टू में AC की जगह हम BD लिख सकते हैं।
तो पी डी प्लस में 8 इज इक्वल टू बी डी। बी डी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, पी डी रूट में 3। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या मिल जाएगा हमें, पी डी की एक साइड ले लो, पी डी माइनस में पी डी रूट 3 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से पी डी हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस में रूट 3 इज इक्वल टू 8। तो पी डी की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, 8 बाय में ये यहाँ पे थोड़ा सा साइन का हमारे पास गड़बड़ हो गया है, क्योंकि अगर हम पी डी को रूट 3 को इधर लेके जाएंगे तो 8 भी तो माइनस का हो जाएगा ना हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, पी डी को हम उधर ले जाते हैं, यानी कि पी डी रूट 3 को हम प्लस का रखेंगे और पी डी को हम उधर का ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। आया आपको समझ में? अगर नहीं आया तो हम दोबारा से कर लेते हैं। देखिए हमारे पास था पी डी प्लस में 8 इज इक्वल टू पी डी रूट 3। अब 8 को हम एज इट इज़ रखते हैं और पी डी को हम उधर ले जाते हैं, तो पी डी रूट 3 माइनस में पी डी इज इक्वल टू 8। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पी डी हम कॉमन ले लेंगे, रूट 3 माइनस में 1 इज इक्वल टू 8। और जो पी डी की वैल्यू आ गई है हमारे पास वो क्या आई है, 8 बाय रूट 3 माइनस में 1। ठीक है, अब हमारे पास पी डी की वैल्यू निकल गई है। पी डी की वैल्यू तो हमारे पास निकल गई है, लेकिन आप ये देखिए ये रूट 3 है, ओनली 1 के ऊपर नहीं है। अब हमारे पास अगर रूट में कोई भी वैल्यू निकलती है, डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास रूट है तो हम उसको सॉल्व करते हैं आगे भी, और उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो यानी कि हम इसको क्या करेंगे, पी डी इज इक्वल टू 8 बाय रूट 3 माइनस का 1 है। तो अगर हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज कर देंगे, उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से हम डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 रूट 3 प्लस 1 बाय, अब ये देखिए ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी किसका फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यानी कि ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास ये है, तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 रूट 3 प्लस 1 बाय रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये 3 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 रूट 3 प्लस 1, 3 माइनस 1 2, 2 4 जार 8, तो इज इक्वल टू 4 रूट 3 प्लस में 1। तो ये हमारे पास पी डी की वैल्यू निकल गई है, पी डी की वैल्यू निकल गई है ना। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है पी सी की वैल्यू। और पी सी हमारे पास किसके इक्वल है, पी डी प्लस में डी सी के इक्वल। ऑब्वियस सी बात है ना, इसको और इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ये पूरी बिल्डिंग निकल जाएगी। तो हमारे पास पी डी निकला है 4 रूट 3 प्लस 1 और ये निकला है हमारे पास 8। तो इसको हम लिख लेंगे, यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, ये हमारे पास बचा रूट 3 प्लस 1 और यहाँ पे हमारे पास बचा सिर्फ और सिर्फ 2। तो ये हमारे पास हो गया 4 रूट 3 प्लस में 3। तो यानी कि पी सी की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी निकल गई है, 4 रूट 3 प्लस में 3। और हमें क्या निकालना है, दोनों भवनों के बीच की दूरी निकालनी है, दोनों बिल्डिंग्स के बीच के डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने प्रूव किया था कि पी सी इज इक्वल टू ए सी है, ट्रायंगल पी ए सी में पी सी इज इक्वल टू ए सी है। अब हमने पी सी की वैल्यू निकाल ली है 4 रूट 3 प्लस 3, तो यानी कि ए सी की वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास, बिकॉज पी सी इज इक्वल टू ए सी और पी सी हमारे पास कितना है, 4 रूट 3 प्लस में 3 इज इक्वल टू कितना हो गया,
AC, यानी कि AC की वैल्यू भी हमारे पास कितनी निकल गई है, 4√3 प्लस में 3। तो हमने डिस्टेंस भी निकाल ली है और हमने मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट भी निकाल ली है, मतलब कि जो बहुमंजिला इमारत थी उसकी इमारत हमारे पास निकल गई इतनी, और जो दोनों जो भवन थे उनके बीच की दूरी भी हमारे पास सेम निकल गई है, क्योंकि PC = AC था। तो ये हमारा 6th एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास 7th नंबर, फ्रॉम अ पॉइंट on a bridge across a river, the angles of depression of the banks on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively। ये बोल रहा है कि एक नदी है हमारे पास, और उस नदी के जो किनारे हैं, यानी कि A और B दो किनारे हैं हमारे पास, बैंक्स हैं दो, वहाँ से वो जो पॉइंट है, पॉइंट हम P ले लेते हैं, उस पॉइंट से जो किनारों पे जो एंगल बन रहे हैं ना, जो डिप्रेशन एंगल बन रहे हैं, यानी कि अवनमन कोण बन रहे हैं, वो बन रहे हैं हमारे पास 30 डिग्री और 45 डिग्री। इफ़ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, मतलब कि जो बैंक्स हैं, अगर इन बैंक्स से ये जो किनारे हैं, यहाँ से जो पॉइंट हमने लिया है, P पॉइंट जो लिया है, इसकी जो दूरी है वो हमारे पास 3 मीटर है। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ यानी कि जो उसके किनारों की चौड़ाई है, जो किनारों के बीच की जो चौड़ाई है वो हमें निकालनी है, यानी कि हमें AB निकालना है। वही सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन क्या क्या है हमारे पास। अब देखिए हमारे पास अवनमन कोण ये 30 डिग्री है, ये डिप्रेशन जो एंगल है ये हमारे पास 30 डिग्री है, और ये जो दो लाइंस हैं AB और ये जो ऊपर वाली लाइंस हैं, जो ऊपर वाली लाइन है, ये दोनों हमारे पास पैरेलल लाइन है, और ये इनके बीच में कोई तिर्यक रेखा है, यानी कि ट्रांसवर्सल है। अब अगर तिर्यक रेखा है इनके बीच में, तो ये जब ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों होगा ऐसा आपको पता है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव एंगल से, यानी कि एकांतर कोण है। और ऐसे ही यहाँ पे अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। क्यों होगा, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेटिव एंगल्स, यानी कि एकांतर कोण है दोनों। तो ये दोनों कोण हमने निकाल लिए, तो यानी कि हमारे पास एंगल A कितना है, 30 डिग्री, और एंगल B हमारे पास कितना है, 45 डिग्री। और PD की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, PD कितना दिया हुआ है हमें, 3 मीटर। और हमें निकालना क्या है, टू फाइंड, हमें AB की वैल्यू निकालनी है कि AB क्या है हमारे पास, कितना है AB। ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल बनते हैं ना, यहाँ पे 90 डिग्री वाले दो ट्रायंगल बनते हैं, ये भी 90 का हो गया, ये भी 90 का हो गया। तो एक हमारे पास बनता है PAD और एक हमारे पास बनता है PDB। PDA और PDB ये दो बनते हैं हमारे पास। तो हम पहले क्या लेते हैं, पहले ये हम AB को लिख लेते हैं। अगर हमें AB निकालना है तो AB किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास AD प्लस में BD के इक्वल होगा। तो यानी कि हमें AD भी निकालना पड़ेगा और BD भी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं APD। ट्रायंगल APD अगर हम लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, टेन में आता है, टेंजेंट में आता है ना हमारे पास। और इसमें जो एंगल A है वो हमारे पास 30 डिग्री है। तो यानी कि 10 30 कितना है हमारे पास, PD बाय में AD। 10 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे, 1/√3 इज इक्वल टू PD बाय में, सॉरी PD की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 3, और AD हमारे पास गिवन नहीं है, तो AD को हम ऐसे लिख लेंगे। तो AD हमारे पास कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके AD इज इक्वल टू 3√3 मीटर। अब हम लेते हैं दूसरे वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल PBD या BPD भी लिख सकते हैं आप, BPD।
कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें हम PD बाय BD लिखते हैं, अगर हम PD बाय BD, ये हो जाएगा हमारे पास 1045। PD बाय BD क्यों लिखे हमने? परपेंडिकुलर, PD परपेंडिकुलर और BD हमारे पास बेस है। परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास क्या होता है? 10, और एंगल है हमारे पास 45 डिग्री, और ये इक्वल होता है 1 के। तो यानी कि PD इज इक्वल टू BD हम लिख सकते हैं। और AB की वैल्यू क्या थी हमारे पास? AD प्लस में BD, और AD की वैल्यू हमने निकाली है 3√3 प्लस में BD। अगर हमारे पास PD 3 मीटर है तो BD भी हमारे पास कितना होगा? 3 होगा, प्लस में 3, तो इज इक्वल टू 3 हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा √3 प्लस में 1, यानी कि AB क्या हो गया हमारे पास? √3 प्लस 1, जो कि हमें निकालना था। तो यहाँ तक हमारे ये एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो गए हैं 9th चैप्टर के। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ गया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी अगर आपको कमी लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड विद AS क्लासेस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।